गजानंद गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, माँ घाटे रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार साथियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से एक शानदार क्लास, विकारी शब्द विशेषण। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं विकारी शब्दों में, सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, और विशेषण को आज मैं इस तरीके से आपके सामने लेकर आया हूँ, इस तरीके से आपको तैयार करवा दूंगा कि भविष्य में आपको विशेषण से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब किसी परीक्षा में आप देने बैठे हैं तो वहाँ आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। अगर आप लोग मेरे साथ चलते हैं, और मेरे साथ जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मविश्वास जगाना मेरा काम है। आपको इतना आत्मविश्वासी बना दूंगा कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो एग्जाम के डर को दूर करके और सफलता को अपने पास आता हुआ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द में आज पढ़ेंगे विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम हम पहले पढ़ चुके हैं। विशेषण वह शब्द है, विशेषण वो चैप्टर है जहां से प्रश्न आने के 100% चांसेज है और तैयारी के अभाव में 100% गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। इसीलिए इसको बिल्कुल बारीकी से तैयार करेंगे। सीधा आ जाता हूं मैं इसकी परिभाषा पर। परिभाषा देखते हैं तो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा कौन कौन से शब्दों की? विकारी शब्द है संज्ञा और सर्वनाम। विशेषण केवल वही होंगे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाए विशेषण कहलाते हैं। क्यों? दूसरों की विशेषता नहीं बता सकते? बताते हैं। जैसे क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण हो जाते हैं, पर हम पढ़ रहे हैं यहां पर विकारी शब्द, और क्रिया विशेषण विकारी शब्द नहीं है। इसलिए इस चीज पे जोर दे रहा हूं। यहां से अगर क्वेश्चन बना लिया जाए, विशेषण है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, या संज्ञा व सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब हाँ, विशेषण है सिंपल, ये पढ़कर हम चले तो जाते हैं, मगर जहां वहां क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं ना, दिमाग चकरा जाता है इसमें क्या आंसर दे। इसीलिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। अगर विशेषण पढ़ेंगे विकारी शब्दों में, विकारी शब्दों में विशेषण पढ़ेंगे तो बस यही परिभाषा आएगी, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण लिया जैसे नीला आकाश, यहां पर नीला शब्द विशेषण है, आकाश शब्द संज्ञा है। सुंदर उद्यान, उद्यान शब्द संज्ञा है और सुंदर शब्द विशेषण है। इसी टाइप अब इसमें विशेषण हम पढ़ रहे हैं तो दो शब्द हो गए, एक तो ये संज्ञा शब्द हो गया और दूसरा विशेषण शब्द हो गया। जैसे वाक्य में तो बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, उसमें तो क्रिया भी आ जाएगी, कर्म भी आ जाएगा, पर हम अभी बात कर रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होगा, दूसरा जो उसकी विशेषता बताएगा वो विशेषण। तो जो विशेषता बता रहा है वो शब्द तो हो गया विशेषण, पर वो संज्ञा व सर्वनाम शब्द, वो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उस शब्द को क्या कहेंगे? तो विशेषण के संदर्भ में इन दो शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, विशेषण और विशेष्य। पूछ लिया जाता है वाक्य देकर सीधा सा, जैसे राम बहुत मेहनती लड़का है, राम बहुत मेहनती लड़का है, और वहां पर पूछ लिया इसमें विशेष्य कौन सा है? इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य है राम मेहनती लड़का है। अब वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको विशेषण पढ़ते टाइम पे विशेषण और विशेष्य इन दो चीजों को ध्यान रखें। और याद कैसे रखेंगे कि विशेष्य कौन सा है, विशेषण कौन सा है? कंफ्यूजन तो वहां होता है ना। तो याद रखने का मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। परिभाषा क्या पढ़ रहे हैं हम? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जिस शब्द से विशेषता बताई जाएगी वो तो विशेषण है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाएगी वो शब्द तो विशेषण है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य है। जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। कंफ्यूजन दूर कर लें तो वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द
जिसकी विशेषण विशेषता बताता है वो विशेष्य होते हैं। जैसे यहां एक एग्जाम्पल देखें उदाहरण के तौर पे, सफेद गाय हरी घास चर रही है। सफेद गाय हरी घास चर रही है, एकदम सही वाक्य है। अब इसमें देखते हैं कि विशेषण कौन सा है। विशेषण वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, तो यहां पर सफेद शब्द विशेषण है। सफेद शब्द विशेषण है, क्यों है? क्योंकि यह गाय की विशेषता बता रहा है। गाय कैसी है? सफेद है। गाय कैसी है? सफेद है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। दूसरा विशेषण कौन सा है? हरी घास चर रही है। घास कैसी है? हरी, तो यहां पर हरी शब्द भी विशेषण है। हरी शब्द भी विशेषण है, तो यहां पर सफेद और हरी ये तो हो गए विशेषण। अब विशेष्य, सफेद ने किसकी विशेषता बताई? तो गाय की, तो विशेष्य हो गया गाय। हरी ने किसकी विशेषता बताई? घास की, तो घास हो गया विशेष्य। यह आशा करता हूं अब आपको विशेषण और विशेष्य के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, रखना भी नहीं है। जब तक समझने में नहीं आए, किसी भी टॉपिक में कोई चीज समझने में नहीं आया, आप कमेंट करके छोड़ देना, मैं बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। और केवल थंबनेल ही नहीं, मेरा वादा है आपसे, एक ही बार में ऐसा पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ा दूंगा कि बाकी आपकी एक बार की तैयारी सब एग्जाम पर भारी होनी चाहिए। यहां तक आ गए थे हम, विशेषण और विशेष्य हमने कंप्लीट देख लिए। अब ये तो विशेषण की परिभाषा से संबंधित हो गया, इसमें कहां कहां से प्रश्न बनते हैं ये भी देख ले। परिभाषा से प्रश्न बन जाएगा, मैंने आपको बता के दिखाया। विशेषण से प्रश्न बन जाएगा, बता के दिखाया। जैसे राम बहुत मेहनती लड़का है, उपर्युक्त वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन। विशेष्य के संबंध में प्रश्न बन सकता है, विशेष्य कौन सा है? उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे लेते हैं इसके विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण हिंदी व्याकरण में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यार्थियों बहुत सारा कंफ्यूजन यहां क्रिएट हो जाता है। आप कोई गाइड उठाकर देखते हैं, कोई गाइड उठाकर देखते हैं, किसी में विशेषण 6, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 7, इस प्रकार से अलग अलग, फिर उनके भी उनके भेदों के और उपभेद कर दिए जाते हैं। उनको हम देखते हैं तो बहुत आजकल क्या होड़ मची हुई है मार्केट में। सर कोई अपनी बुक में ज्यादा से ज्यादा मैटर डालना चाहता है और उसमें कंफ्यूज होता है एक विद्यार्थी। उन सब मैटर में से बिल्कुल जितना सिक और जितना कम हो सकता है मैं उतना कम तैयार करके लाया हूं। और मेरी जिम्मेदारी, मैं अगर यहां खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आपको अनावश्यक मैटर से बचाऊं, आपको अनावश्यक नहीं पढ़ना पड़े। इस वजह से मैंने तैयार किया है, यह बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है विशेषण के भेद होते हैं, तो आपको वहां पर 5 सही उत्तर करना है। विशेषण के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक के 2 उपभेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। सिंपल से हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसमें। फिर तीसरा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। संख्यावाचक में जो गणनावाचक आ जाते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है, और परिमाणवाचक में जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे दूध है, तेल है, घी है, ये मात्रात्मक जिसको हम कहते हैं वो। उसके बाद में आते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, विशेषण का सबसे महत्वपूर्ण भेद है, तो इसको दूंगा मैं 5 स्टार गुणवाचक को, और उसके बाद संकेतवाचक को दूंगा 4 स्टार, व्यक्तिवाचक को ले लो 2 स्टार, और ये दोनों ले लो 1 स्टार। यहां से प्रश्न, क्योंकि संख्यावाचक कोई भी पहचान जाएगा, परिमाणवाचक भी कोई भी पहचान जाएगा। विशेषण का अगर प्रश्न बनाकर उठाएगा, चाहे अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी, विशेषण का अगर प्रश्न बनाकर उठाएगी, तो गारंटी लिख लेना, मेरा 10 पेपर देख लेना, या तो आपका संकेतवाचक विशेषण में से बना हुआ होगा या फिर गुणवाचक विशेषण में से बना हुआ होगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इनसे नहीं पूछा जाता। एग्जामिनर आपके ब्रेन को टेस्ट कर रहा है पेपर के माध्यम से, इसका लेवल कितना है, तो वो आपको सीधा नहीं परोसेगा, वो कुछ घुमाकर पूछेगा, उस जगह फंसाएगा आपको
उस जगह फंसाएगा आपको जहां से वो निकालना चाहता है कि मुझे इसका ब्रेन का मुझे ये टेस्ट करना है। विशेषण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बना के निकालेगा कहा मुझे इस प्रश्न से पता लग जाएगा अभ्यर्थी का कि इसको विशेषण का नॉलेज है या नहीं है। तो ऐसा प्रश्न बनाएगा। एग्जामिनर जिस सोच से प्रश्न बनाता है उस सोच के आधार पर मैं बता रहा हूं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण, ये दो भेद ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं प्रश्न बनने के। इनको मैं पूरा डिटेल से आपको कराऊंगा। तो ये 5 भेद होते हैं विशेषण के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। जो छात्र ये क्लास कक्षा 6 से 12 तक के लिए देख रहे हैं उनके लिए इतना भी काफी है। आपको इतना डीपली जाके नहीं पढ़ना है, आपको केवल परिभाषा याद रखनी है और विशेषण के भेद याद रखने हैं, बस इतना ही। 9वीं 10वीं की क्लासों में, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासों में विशेषण विषय से भी पूछ ले जाते हैं। और दूसरी बात है, ज्यादा पढ़ो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको मेरिट तक जाना है। आपको पास नहीं करना, क्लासें पास नहीं करनी, मेरिट तक जाना है, तो फिर आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला भेद गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला भेद हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। जितना महत्वपूर्ण है उतना ही तैयार करके लाया हूं, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, बीच में सारा उठा लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराएं। किसका बोध कराएंगे? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा भी हो सकता है वो शब्द, सर्वनाम भी हो सकता है। उसके गुण का, दोष का, रूप का, रंग का, आकार का, स्वभाव का, दशा आदि का बोध कराएं। यहां तक तो सब पढ़ के चले जाते हैं, यहां तक तो सब पढ़ के चले जाते हैं, पर जब वहां पर उदाहरण देकर उनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, उदाहरण देकर प्रश्न पूछ लिया जाता है, राम लालची प्राणी है, राम स्वभाव से लालची इंसान है। अब यहां पर पूछ लिया विशेषण का प्रकार, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लालची, लालच, लालची, लालच कौन सी संज्ञा है, लालच से बना लालची कौन सा हो जाएगा, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराएं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए अब सबसे पहला देखो गुण। तो आदमी में कौन से गुण होते हैं? आप कहेंगे सर यहां तो संज्ञा शब्द, तो यहां पर तो जानवर भी आते हैं। हाँ, जानवरों में भी गुण होते हैं। जैसे आदमी ईमानदार होता है तो गाय सीधी सादी, भोली भाली, ऐसे शब्द हम उसके लिए यूज करते हैं। तो गुण हो सकते हैं, गांव के जानवर के गुण भी हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा जानवरों के नहीं होंगे, पर यहां ज्यादातर हम अपने ऊपर लेकर देखेंगे तो ये शब्द हमारे स्पष्ट हो जाते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो गुण देखते हैं, आदमी कैसा है? अच्छा है, भला है, ईमानदार है, मेहनती है, साहसी है, ये गुणवाचक हो गए। अगर ऐसे शब्द मिलते हैं और बाद में कोई संज्ञा शब्द हो, इन शब्दों के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, तब वो विशेषण बनेगा। आगे चलते हैं। दोष। अब इंसान में गुण ही थोड़ी होते हैं, दोष भी तो होते हैं। सारे इंसान अच्छे नहीं है, तो कुछ तो आलसी है, बुरा है, झगड़ालू, षड्यंत्रकारी, लालची, कपटी, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पर दोष है उस आदमी का, और वो भी गुणवाचक विशेषण होगा। इसके बाद रंग। देखो रंग से भी आ जाता है। रंग लाल, पीला, हरा, नीला, काला, किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए उसके रंग का भी प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर भी गुणवाचक विशेषण होता है। स्वाद, ये भी गुणवाचक विशेषण में आता है। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा। स्पर्श, किसी चीज को हम स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो हमें कैसी लगती है? ठंडा है, गर्म है, गुनगुना है, गुनगुना पानी, ठंडा पानी, गर्म दूध, ऐसे शब्द हम यूज करते हैं तो वो भी गुणवाचक विशेषण होता है। फिर समय या कालवाचक भी इसको बोल सकते हैं, समय या काल। प्राचीन, समय का मतलब वो जो संज्ञा है सर्वनाम वो किस काल का है, प्राचीन है, नवीन है, नया है, पुराना है, कैसा है, ये उस पर था। आकार,
आकार या स्वरूप एक ही बात होती है, मोटा है, भारी है, पतला है, हल्का है, बड़ा है, छोटा है, ठिगना है, कैसा है वो, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। और दशा, गरीब, अमीर, स्वस्थ, बीमार, ये इंसान की दशाएं हैं। तो अगर ऐसे शब्द जैसे दशा में ये दशा, आकार, समय, स्पर्श, स्वाद, रंग, रूप, ये सभी शब्दों का प्रयोग अगर किसी, इन सभी दशाओं का अगर प्रयोग होता है, इन सब स्वरूपों का प्रयोग होता है जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में, और वहां अगर विशेषण पूछा जाता है, वहां अगर विशेषण पूछा जाता है तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। आज के वीडियो में यहीं तक करवाऊंगा। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है, इन क्लासों से आपको फायदा हो रहा है, देखिए अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने शुरू नहीं किया, आपका भविष्य में किसी सरकारी नौकरी का सपना है कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, मुझे पटवारी बनना है, मुझे वीडियो बनना है, तहसीलदार बनना है, आरएस बनना है, एसडीएम बनना है, मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी आपका सपना है, जाना है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। भर्ती आने के बाद पढ़ने वालों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो भर्ती से पहले तैयारी कर लेते हैं। आप किसी भी एग्जाम के एक गाइड लेने जाना मार्केट में, वो गाइड आपको इतनी बड़ी मिलेगी कि 1 साल तक आप उसको तैयार नहीं कर सकते। और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी होता है। पूरे सिलेबस के महत्व, जो सिलेबस है उस पर पूरे पे आपका कमांड होना चाहिए। तो इसलिए अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक, परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि मैं और दुगनी हिम्मत और मेहनत से काम करूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।